हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो रहने वाली है आईटी सेक्टर पे। आईटी सेक्टर में जो क्रैश आ रहा है और जो डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ की वजह से जो लोग बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर पूरी तरीके से फेल हो गया है। एंड काफ़ी लोगों ने आईटी सेक्टर में डोनाल्ड ट्रम्प के आने की वजह से सोचा था या फिर उस वजह से इन्वेस्ट किया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से क्रैश हो गई है मार्केट। तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या रीज़न है कि आईटी इतना गिर रहा है एंड इतनी नेगेटिव क्यों सेंटिमेंट्स हैं, क्या ट्रम्प के टैरिफ वार की वजह से हैं और ये कब जाके इस पे एंड होगा। तो देखो, अगर आप ट्रेडिंग सही से कर रहे हो ना तो न्यूज़ नहीं आपको फॉलो करनी है, आपको मैं चार्ट पे समझाऊंगा कि कैसे आपको समझ आएगा कि कब आप नहीं फंसोगे और कब आपको एंट्री करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझो कि आईटी सेक्टर जो है ना, ऊपर के हाई से 22% नीचे गिर चुका है। 22%, आप समझ रहे हो, 22% बहुत होता है। अगर सिर्फ इंडेक्स 22% गिर रहा है तो आप सोचो कि आगे जो उसके स्टॉक्स हैं वो कितने गिन गए होंगे। अगर निफ्टी इस महीने सिर्फ 1% ऊपर पॉजिटिव में था, आईटी इंडेक्स 3.5% डाउन है। पूरे साल का अगर आप देखोगे तो 17% डाउन है और हाई से 22% तक का डाउन है। तो ये तो हाल है इस समय आईटी इंडेक्स का, जो कि जिस पे सब लोगों का इतना भरोसा था कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, मेक अमेरिका ग्रेट कर रहे हैं। तो भाई जो हमारा आईटी सेक्टर है उसका 60% जो है वो यूएस पे डिपेंडेंट है। तो 60% जब आप यूएस पे डिपेंडेंट होते हो तो आपको लगा कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो अब आईटी सेक्टर ऊपर भागेगा, लेकिन हुआ क्या, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर क्रैश हो गया। अब इसमें क्या है ना कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आईटी कंपनीज है उनका पैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लग रहा है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लगने की वजह से जो रेवेन्यू है और वैल्यूएशंस है उसमें फॉल आ सकता है और इसी की वजह से आईटी सेक्टर गिर रहा है। ये भी एक रीज़न माना जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और चीज़ ज़रूरी है जाननी कि जो मोतीलाल ओसवाल ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि वो आईटी पे काफ़ी क्या सतर्क हो गए हैं, मतलब काफ़ी कॉशियस हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी का जो फोकस है वो इस टाइम पर रेवेन्यू से ज़्यादा बाकी चीज़ों पे है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, और वो सर्विसेज पे अपनी प्राथमिकता नहीं दे रहे हो। तो आप देख सकते हो टेक इंड्रा को छोड़ के उन सब पे उन्होंने न्यूट्रल या फिर सेल की रेटिंग दे डाली है। और ये मोतीलाल ओसवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो प्राइस एक्शन से मतलब है, क्योंकि मार्केट जो है प्राइस एक्शन पे चलता है। और अगर आप प्राइस एक्शन समझ गए तो आपको इन न्यूज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे इसमें एंट्री करी जाती है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की वजह से। तो आगे चलते हैं और समझते हैं इस चीज़ को चार्ट के ऊपर। तो अब आपके सामने ये निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट खुला हुआ है। जैसे निफ्टी का चार्ट होता है, बैंक निफ्टी का होता है, सेंसेक्स होता है, उसी तरह निफ्टी आईटी इंडेक्स का ये चार्ट है। अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो इसमें आप देख सकते हो, देखो मार्केट दो तरीके से चलता है, या तो मार्केट ऊपर जा रहा होता है या तो मार्केट नीचे जा रहा होता है, और तीसरा होता है कि मार्केट साइडवेज है, मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूरी है समझने की कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो इस तरीके से जाती है वेव्स में, इस पैटर्न में चलती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग और बाइंग, प्रॉफिट बुकिंग और बाइंग इस तरीके से होती है। और जब आप नीचे के इन डॉट्स को कनेक्ट कर देते हो तो इसको हम बोलते हैं मार्केट इज इन अप ट्रेंड, और ये अप ट्रेंड को फॉलो कर रही है। उसी तरीके से इसी का रेप्लिका होता है, जो कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है तो इसी तरीके से नीचे की साइड भी आती है। अब हमें यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। लेकिन अब लोग कहेंगे कि ये हमेशा ऐसे थोड़ी होता रहेगा, कभी तो ट्रेंड चेंज होगा। बिल्कुल सही बात है, और हमें बस उसी चीज़ को समझना है कि ये जो ट्रेंड है ये कब चेंज हो रहा है और कहाँ पे जाकर चेंज होगा, वहाँ पर हमें इसमें से एंटर करना है। तो उसी चीज़ को हम समझने वाले हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर लगातार नीचे गिर रहा है तो आप देख सकते हो सीधी लाइन में तो कभी नहीं गिरता है, हमेशा एक वेव्स में गिरता है। जैसे देखो यहाँ तक ये गया ऊपर, इसका हाई था, हाई से एक बार नीचे आया, फिर इसमें जो लोगों ने शॉर्ट किया था ये प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर जो लोग फंसे हुए थे वो निकले, फिर एक और वेव, फिर ऐसे फिर गिरना शुरू हुआ और फिर फाइनली नीचे आया, फिर एक बार ऊपर बाउंस, फिर नीचे। तो इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत होती है, वो मैं अभी आपको एक इमेज के थ्रू समझाऊंगा। तो गाइज आपके सामने एक इमेज है जिसको आप देख के समझ सकते हो कि मार्केट कभी भी जाती है तो ऐसे वेव्स में चलती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में रहती है। और सेम अगर इज़ द केस विद द डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में भी आपको दिखेगा कि कैसे नए नए लोज बनते हैं। तो मार्केट जब नए नए लो बना रही है ना,
तो उसका जो प्रीवियस हाई है, जो लोअर हाई बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज होता है। जब तक नए लो बनते जा रहे हैं मार्केट में, तब तक हम कहेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट एक बेयरिश है और ये हमेशा नीचे ही जाती रहेगी। इसका ट्रेंड चेंज होने का वेट करना है। जब तक मार्केट का डायरेक्शन हमें फॉलिंग नाइफ नहीं कैच करना है। यहीं पे सारे लोग गलती करते हैं। मार्केट गिरती है और वो उसको ऐड करने लग जाते हैं। आपको ऐड नहीं करना है। ये इम्पल्सिव मूव जो नीचे की तरफ गिरा रहे हैं मार्केट को, उसमें ऐड नहीं करना, हमें वेट करना है। मार्केट का ट्रेंड चेंज होने के लिए वेट करना है। अब जो इमेज आपके सामने खुली हुई है, इसको आप ध्यान से देखो। ये वही डाउन ट्रेंड है मार्केट, जो कि नीचे की साइड जा रहा है। अब इसमें देखो, जो हाई बन रहा है, नया जो हाई बन रहा है वो प्रीवियस हाई से नीचे है, लेकिन एक पॉइंट के बाद, जैसे ये एक लो बना, फिर एक नया लो बना, लेकिन यहाँ पर जो हाई था, प्रीवियस हाई, इसको जब ये ब्रेक कर जाए, इसके ऊपर जाना चाहिए, इसके ऊपर ऊपर चला जाएगा और जो लो फॉर्म होगा वो प्रीवियस लो से ऊपर बनेगा और यहाँ पर बाइंग आपको दिखती है कि बाइंग आ रही है, तब हम यहाँ एंटर करेंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे या फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड तब मार्केट अप ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो जाती है। ये तरीका होता है जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर चेंज ऑफ ट्रेंड भी बोलते हैं। तो किसी भी इंडेक्स, चाहे निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी हो गया या आईटी इंडेक्स हो गया, उसमें हम वेट क्या करेंगे? हम वेट करेंगे इसी चीज़ का कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे आ रहा है। तो अभी आप निफ्टी आईटी पे देख रहे हो, बहुत सारे लोगों ने आईटी स्टॉक्स ले रखे होंगे, विप्रो ले रखा होगा, इन्फोसिस ले रखा होगा, उन सब पे यही रूल अप्लाई होता है। जब तक कि ये इंडेक्स ही आपका नहीं चलना शुरू करेगा, तब तक तो आपके स्टॉक्स भी नहीं चलेंगे। अब आप इसमें देखो, समझने की बात है, जब मार्केट नया लो बना रही है, जैसे यहाँ पर लो बनाया और ये जो लो बनाया, ये प्रीवियस लो से क्या हुआ, नीचे बनाया। अब क्या हो, ये ऊपर आएगा तो ये जो लो है, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, क्योंकि अभी जो मैंने आपको इमेज बताई ना, उसी हिसाब से ये चलता है। अब देखो, इसने एक लो बनाया ना, तो जब भी फ्रेश लो मार्केट बनाती है, यहाँ पर इसने बनाया फ्रेश लो, इस लो से नीचे बनाया, राइट। लेकिन जो ये फ्रेश लो बना है, इसके पहले का जो हाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है, उसमें सेलिंग आ जाती है, नीचे चले जाती है, लेकिन अगर वो इस हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर चला जाए, तो फिर हमारे लिए पॉजिटिव होगा और हम फिर यहाँ पर बाई करेंगे और फिर हम कहेंगे कि ट्रेंड जो है अब चेंज हो रहा है और मार्केट में अब ट्रेंड बनने के लिए रेडी है। मैं इसमें आपको बना के दिखाता हूँ। मार्केट गिर रही थी काफ़ी टाइम से, देखो बहुत स्टीप फॉल आता है, तो इसी तरीके से आपको इसमें देखना होता है। ये आप देखो, ये क्या, एक उसमें हाई लगा, नीचे गई फिर से मार्केट। अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है। बीच में कहीं भी कंसोलिडेट करता जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी टाइम अगर ये ऐसे ऊपर नीचे करेगा, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जो सबसे लोवेस्ट लो जो होता है ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके प्रीवियस का जो हाई है, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। उसके ऊपर क्लोज हो, 1-2 दिन सस्टेन करे, तब हम इसमें बाइंग करनी शुरू करेंगे और इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और तब हम कहेंगे कि हाँ, अब इस तरीके से इसमें अप ट्रेंड जो है वो चालू हो गया है। तो इस तरीके से आप करोगे तो कभी फंसोगे नहीं। नहीं तो आपके साथ वही होगा जो बाकी सारे लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि वो सारे क्या करते हैं, एवरेज करने लग जाते हैं। आप एवरेज मत करो, स्टॉप लॉस के साथ काम करो। अगर आप नीचे से बाउंस आने के बाद एंटर करोगे तो आपको देखो, वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह पे खड़ी है मार्केट। क्योंकि आप देखो, 2024 का जो हाई था और लो था, ये जून में जो लगाया 31,800, यहाँ पर जो आ रहा है ना एरिया, इस एरिया में अच्छी बाइंग आ सकती है। लेकिन हमें वेट करना है, यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म होना चाहिए, डबल बॉटम बनना चाहिए, तभी हम एंटर करेंगे। जब मार्केट गिर रही है, जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर समझाया, जब गिरती है, जो प्रीवियस हाई है वो हाई निकलना चाहिए यहाँ से। जब इसको ब्रेक करेगी, हाई को निकालेगी, तब हम इसमें एंटर करेंगे, तभी जाके हमें प्रॉफिट आना शुरू होगा। अगर आप ऐसे फॉलिंग नाइफ कैच करोगे, अब देखो जैसे ये हमारा प्रीवियस जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई। ये सब किसी भी चीज़ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो उसी सपोर्ट पे ये जो एरिया था, इसी को जब ब्रेक करता ना, जब पहले रेजिस्टेंस था,
मार्केट नीचे से ऊपर आ रही थी तो ये रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आया यहाँ पे। तो जिस रिजेक्शन को एक बार मार्केट क्रॉस कर गई वो रिजेक्शन हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है। जब ऊपर से नीचे आ रही हो, जब ऊपर से नीचे आएगी तो ये रिजेक्शन हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है। बेसिकली ये ऐसे होता है, ये फ्लोर सीलिंग में कन्वर्ट होती है और सीलिंग फिर फ्लोर में कन्वर्ट होता है। अभी के लिए ये फ्लोर है एंड फ्लोर से फिर ऊपर गया जिसको बोलते हैं हम सपोर्ट, एंड सपोर्ट से फिर ऊपर गया तो यहाँ देखो इस एरिया को इसने नया सपोर्ट बनाया, नीचे आया फिर से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया। तो अब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था जब तक हम इसके ऊपर थे, ठीक है, एंड फिर इसके ऊपर चले गए। लेकिन आप देखो और समझो कि इस जो सपोर्ट एरिया है इसको जब इसने ब्रेक कर दिया तो हमारे लिए यही जो है 40,000 का जो एरिया है ना, ये हमारे लिए जब मार्केट ऊपर आएगी ना तो यही हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि इसके भी नीचे, अब देखो यहाँ से मार्केट गई थी नीचे तो फिर इसी जगह से रिजेक्शन इसमें आई है। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो सपोर्ट एरिया होता है, जो सपोर्ट है, जो पहले सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था ये, अब यहाँ पे आपने दोनों को कनेक्ट किया तो ये हमारे लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस। तो इसके लिए जब यहाँ से जाकर और फिर रिजेक्ट हुई है, अब इसके ऊपर जब जाएगी तो यहाँ पर एंट्री होगी तो ये हमारा एग्जिट होगा क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट हमारे लिए एक और रेजिस्टेंस है। फिर जब इसके ऊपर निकलेगी तो फिर हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग की जाती है जिसमें आपको इंडेक्सेस या कोई भी स्टॉक में आप इसको कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आईटी इंडेक्स में क्या करें, तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई ताकि आपको समझ में आए कि कैसे रहता है। अब इसमें नीचे आप कैच देखो, यही होता है कि मार्केट जिस तरीके से ऊपर जाती है, देखो जिस तरीके से ऊपर गई है ना उसी तरीके से नीचे आ रही है। मतलब कहते हैं ना कि जितनी मार्केट गोज विद द स्टेयर्स लोग बोलते हैं एंड कम्स डाउन विद द लिफ्ट। तो जब ऊपर जाने लगती है तो यूफोरिया हो जाता है, लोग समझते हैं कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन गिरती भी उतनी ही तेज़ी से, उससे डबल स्पीड से गिरती है और लोगों को दर्द भी उतना ही आता है, जितना मज़ा नहीं आता उससे ज़्यादा दर्द होता है। तो ये हाल है मार्केट का जो आपको समझना पड़ेगा कि क्यों होता है ऐसे, क्योंकि जिन लोगों ने भी नीचे बाई किया होगा ना, जो भी यहाँ पर बायर्स होंगे, जो पिछले साल म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर LIC हो गया या जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, जिन्होंने भी यहाँ पर बाई किया होगा वो सब यहाँ पर एग्ज़िट करेंगे क्योंकि लॉस में कोई नहीं बुक करना चाहता। वो सब एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट तो मिला तो वो एग्ज़िट कर जाएंगे यहाँ पर, और इसी वजह से पैनिक आता है मार्केट में। और वही लोग फिर से एंटर करेंगे जब वो देखेंगे कि कुछ पैटर्न बन रहा है, मार्केट में कंसोलिडेशन आ रहा है, तो फिर वही एंटर करेंगे जो लोग यहाँ पर एग्ज़िट किए थे, तो वो उन्हीं का पैसा वापस मार्केट में एंटर होता है। तो इस प्राइस साइकोलॉजी को आप समझ गए, इसको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहते हैं, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि ट्रेडिंग करना कैसे है। तो आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आगे आप नहीं फंसोगे स्टॉक्स में। बाकी आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।